चलिए आपको आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी ही है। एक दिन एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, लोकतांत्रिक तानाशाह, ये दोनों शब्द आप लोगों ने साथ में सुने हैं ना? अगर नहीं सुने हैं तो उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है व्लादिमीर पुतिन रशिया के, और एक आम आदमी प्रोलेटेरिएट। अब आप मुझे कम्युनिस्ट मत समझना, नहीं तो मेरी कहानी नहीं सुनोगे, और अगर अर्बन नक्सलाइट समझ लिया तो फिर तो जेल भी हो सकती है। तो एक दिन हमारे लोकतांत्रिक तानाशाह जी और आम आदमी अपने आप को कमरे में बंद पाते हैं। असल में ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है और सिचुएशन काफ़ी काल्पनिक है, पर वो कहते हैं ना, शायद इमेजिनेशन ही रियलिटी है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आइंस्टाइन भी ये कहते थे। एनीवेज, तो कमरे में बंद तानाशाह जी आम आदमी से पूछते हैं, मुझे इस कमरे में क्यों बंद किया गया है? आम आदमी टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं। आम आदमी अभी भी सन्नाटे में उन्हें देखता रहता है। अरे कुछ बोलोगे? अपना आपा खो देते हैं, तुरंत अपने जेब से फोन निकालते हैं और नेटवर्क नहीं है, पर वाईफाई कनेक्टेड था। पहला मैसेज धड़ाधड़ टाइप करना शुरू करते हैं सीधे होम मिनिस्टर को। ये आम आदमी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, आप तुरंत पुलिस भिजवाइए। और दूसरे मैसेज में पूछ लेते हैं कि मुझे इस कमरे में क्यों बंद किया गया है। बहुत देर बैठने के बाद भी व्हाट्सएप के टिक ब्लू नहीं होते और सामने से कोई रिप्लाई भी नहीं आता। बस उठाते हैं फोन और दीवार में दे मारते हैं। गया, आईफोन गया। इतने में धीरे धीरे आम आदमी उनके पास आता है और कहता है, साहब आप बुरा ना माने तो हम आपको छू के देख लें। वो कहा है ना, आप जैसे बड़े नेतन को आज तक हमने टीवी पे देखो है या मंच पे देखो है, पहला ही बार सामने देख रहे। क्या नाम है तुम्हारा? राम। अब क्या है ना कि अपने देश में समोसे वाला भी पूरा नाम पूछ लेता है। वो पता चल जाता है ना कि सोसाइटी की हायरार्की में औकात क्या है आपकी। तो तानाशाह जी तो पूछेंगे ही। पूरा नाम? राम जैक्सन रहीम। ये क्या मजाक है? अब उनका सवाल था तो रिटोरिकल, बट आम आदमी ने जवाब दे ही दिया। मजाक काय करत, असल में हम सेकुलर हैं। बचपन में क्या नाम था? साफ बात जा है कि दंगन को खतरो, आजकल हर गली में मक्खी चील जैसे मर्रा रहो, सो जही जो ही नाम काम कर जात है। अब हिंदुओं से बचना हो तो राम, मुसलमान से बचना हो तो रहीम, और ईसाई से बचना हो तो जैक्सन। किस भगवान को मानते हो फिर? रोटी कपड़ा मकान ही अपना भगवान है। राष्ट्र को मानते हो कि नहीं मानते हो? जी बिल्कुल मानत है। पर सवाल पूछें, का राष्ट्र को भगवान की तरह पूजना जरूरी है? हैं? बिल्कुल जरूरी है। जैसे गौ माता की पूजत करत है वैसे ही? हाँ वैसे ही। पर जे गौ माता कचरा और पॉलिथीन खा के कायम मरत रहती। तुम नादान हो। राज्य को, राष्ट्र को पूजना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ता है। उसके लिए बलिदान भी देना पड़े तो देना होगा। हाँ, जैसे ईद में बकरा की बलि होता है वैसे। तुम राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हो, तुम अर्बन नक्सल हो, टुकड़े टुकड़े गैंग में आते हो। इस देश का लॉ तुम्हें नहीं बख्शेगा, जाओगे तुम भी जेल में। गद्दार हो तुम। आम आदमी सहम जाता है और कुछ देर ऐसा सिमटा सा बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद हिम्मत करके उसी मासूमियत से पूछता है, सर आपको
लैला मजनू पिक्चर को ऋषि कपूर को डायलॉग याद है, मोहब्बत इबादत की बुनियाद है मौलाना, मोहब्बत बढ़कर इश्क बनता है, और इश्क जब अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो पूजा या इबादत बनता है। सर, लोकतांत्रिक तानाशाह, डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, कमांडर इन चीफ, सवाल बस यही है, क्या नफरत से पूजा की जा सकती है?